स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, ये कहानी हमें मिली है विस्पर्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रेजर से। बिल्कुल, उनके द मैप दैट चेंज्ड एवरीथिंग वाले वर्णन से, ये कहानी है रोहन नाम के एक व्यक्ति की, जिसकी जिंदगी मतलब एक नक्शा मिलने के बाद पूरी तरह बदल जाती है। तो आइए इस कहानी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ एडवेंचर की नहीं है, इसमें खोज है, जिज्ञासा है। और ये सवाल भी कि असल में खजाना होता क्या है। सही कहा। देखते हैं ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। तो कहानी शुरू होती है रोहन से। हम्म। शहर की भागदौड़ आप जानते ही हैं। उससे थककर वो एक पुरानी किताबों की दुकान में जाता है। हाँ, थोड़ी शांति के लिए। और वहीं उसे मिलती है एक पुरानी सी, थोड़ी जर्जर हालत में एक डायरी। अच्छा। लेकिन असली चीज उस डायरी के अंदर छिपी थी, एक नक्शा। ओह, कैसा नक्शा? पुराना सा, मुड़ा हुआ, फीका पड़ चुका, थोड़ा फटा हुआ भी, और उस पर अजीब से निशान बने थे। निशान? हाँ, और एक नाम लिखा था, टेम्पल ऑफ विंड्स, मतलब हवाओं का मंदिर। अरे वाह, यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है ना? बिल्कुल, एक आम सी शाम कैसे एक असाधारण खोज में बदल जाती है। ये लिखाता है कि कैसे मतलब रोमांच कहीं से भी आ सकता है, अनजाने में। और दिलचस्प बात यह है कि रोहन खुद इन सब चीजों में, किंवदंतियों में ज्यादा विश्वास नहीं करता था। अच्छा, फिर? पर उसकी प्रेमिका आन्या वो करती थी। तो रोहन ने उसे फोन किया, नक्शे के बारे में बताया। और आन्या का क्या रिएक्शन था? तुरंत, बिना एक पल सोचे, बोली जगह बताओ, मैं आ रही हूँ। कमाल है, आन्या का किरदार यहाँ कितना जरूरी हो जाता है। हाँ, उसका वो तुरंत तैयार हो जाना, ये उनके बीच के भरोसे को दिखाता है। और वो साझा रोमांच की भावना भी शायद उसका विश्वास ही था जिसने रोहन की हिचकिचाहट को हिम्मत दी। हाँ, हो सकता है। अगली सुबह वे निकल पड़ते हैं, शहर पीछे छूट जाता है और वे घने जंगल में पहुंच जाते हैं नक्शे के सहारे। हाँ, लेकिन फिर जीपीएस काम करना बंद कर देता है। ओह, तो फिर? अब बस वो पुराना कंपास ही रास्ता दिखा रहा था। घना जंगल था, अजीब लताएं और वो पक्षियों की आवाजें। माहौल एकदम रहस्यमयी बन गया होगा। हाँ, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। ये दिलचस्प है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी फेल हो गई और उन्हें पुराने तरीकों पर लौटना पड़ा। कंपास, नक्शा। सही कहा। और फिर आखिरकार चलते चलते वे एक जगह पहुंचे। कहाँ? एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा था, काई जमी हुई थी उस पर, और उस पर वैसे ही निशान बने थे जैसे नक्शे पर। अरे वाह! तो मतलब आन्या धीरे से फुसफुसाई, ये वही जगह है। सोचिए, रोंगटे खड़े हो गए होंगे। बिल्कुल। रोहन ने हिम्मत करके वो भारी दरवाजा धकेला। अंदर क्या था? अंदर अंधेरा था और पत्थर के मंदिर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। हर कदम पर लग रहा था जैसे कोई खतरा हो। दीवारों पर अजीब पहेलियां खुदी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो खूबसूरती के पीछे कोई जाल बिछा हो। प्राचीन जाल। हाँ, और फिर वे एक और दरवाजे तक पहुंचे। इस पर 4 सुनहरे ताले लगे थे। 4 ताले? लेकिन आन्या ने निशानों को देखकर कहा, ये ताले नहीं हैं, ये पहेलियां हैं। पहेलियां मतलब अब ताकत नहीं, दिमाग का काम था। हाँ, यही कहानी सिर्फ फिजिकल चैलेंज से आगे बढ़कर दिमागी चुनौती बन जाती है। उन्हें अपनी सूझबूझ और आपसी तालमेल का इस्तेमाल करना पड़ा होगा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली बाधाएं अक्सर बाहर नहीं, हमारे अंदर होती हैं। एक समझ और भरोसे से ही खुलती हैं। और वे सफल हुए? हाँ, पहेलियां सुलझ गईं और दरवाजा खुल गया। लेकिन अंदर जो था वो उम्मीद से बिल्कुल अलग था। क्या मतलब? सोना चांदी नहीं था? नहीं, वहां कोई सोने के सिक्के या हीरे जवाहरात नहीं थे। तो फिर क्या था? वहां थे पुराने दस्तावेज, मशाल की रोशनी में चमकते हुए, ऐसे नक्शे जो शायद इतिहास से मिटा दिए गए स्थानों के थे। ओह! कुछ अजीब रत्न थे जिन पर किसी अनजान सभ्यता के निशान लग रहे थे, मतलब सदियों से खोया हुआ ज्ञान। ये तो पारंपरिक खजाने से बिल्कुल अलग है ना? हाँ, ये कहानी का बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। खजाना कोई चीज नहीं बल्कि ज्ञान है, इतिहास है। सही कहा। ये खजाने की पूरी धारणा को ही चुनौती देता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये शायद भविष्य बनाने की कुंजी है। रोहन भी हैरान था। वो आन्या की तरफ मुड़ा और बोला, ये अंत नहीं है, ये तो एक शुरुआत है। बिल्कुल, उन्हें सिर्फ कोई वस्तु नहीं मिली, उन्हें एक मकसद मिला। उनका रिश्ता और गहरा हुआ
और एक रहस्य मिला जिसे वे अब साथ मिलकर सुलझाएंगे। कहानी यही जोर देती है कि असली खजाना वो नहीं जो आप खोद कर निकालते हैं, बल्कि वो है जो खोज के दौरान आपके अंदर जागता है। हाँ, जैसे उद्देश्य, रिश्ते, खुद को जानना। उस सफर ने उन्हें बदल दिया, खजाने से कई ज्यादा कीमती चीज दी। तो इस कहानी से हमने देखा कि कैसे एक साधारण सी लगने वाली खोज एक असाधारण सफर बन सकती है। और कैसे खजाने का मतलब हमेशा सोना या चांदी नहीं होता। ज्ञान, इतिहास, अनुभव, ये सब अपने आप में अनमोल है। हाँ, और कहानी ये इशारा भी करती है कि ये रोहन और आन्या के सफर का शायद पहला ही अध्याय है। उस नक्शे में और भी राज हो सकते हैं। बिल्कुल, उनकी कहानी अभी बाकी है, एक निरंतर खोज की भावना। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार ऐसे मौकों को, ऐसे संभावित नक्शों को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे पारंपरिक खजाने की तरह दिखते नहीं। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।